हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 40 डिस्कस करेंगे बच्चों। डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 2 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो मैनी सब्सटेंसेस आर फाउंड अराउंड अस, तो बहुत सारे सब्सटेंस हमारे आसपास होते हैं बच्चों। व्हाट वुड यू डू इफ़ वी आस्क यू टू सेपरेट दीज सब्सटेंसेस इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके आसपास जितनी भी सब्सटेंस है आप उनको मेटल एंड नॉन मेटल में क्लासीफाई करो। परहैप्स द थिंग्स दैट आर सॉलिड एंड शाइनी यू विल कॉल दैम मेटल। तो वो सब्सटेंस जो कि सॉलिड है और जिनमें चमक है आप उनको क्या कहोगे? मेटल कहोगे। टुडे वी विल डिवाइड दैम इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस। तो आज हम मेटल और नॉन मेटल को उनके अपीयरेंस और हार्डनेस के बेस पर उनको सेपरेट करना सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उसकी अपीयरेंस आपको बतानी है कि वो शाइनी है या डल है, और उसकी हार्डनेस बतानी कि वो वेरी हार्ड है या फिर नॉट वेरी हार्ड है। तो देखते हैं इसके आंसर बच्चों हम। तो फर्स्ट है बच्चों जैसे आयरन। आयरन क्या कैसी होती है बच्चों? इसकी अपीयरेंस डल होती है। और ये क्या होता है बच्चों? वेरी हार्ड होता है। आपने देखा भी होगा ये बहुत हार्ड होता है। ये तो आप इसमें लिखेंगे वेरी हार्ड। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास कोल। कोल क्या होता है बच्चों? डल होता है, काला काला होता है ये। तो इसका अपीयरेंस कैसे कहेंगे? डल है। और ये कहेंगे आप नॉट वेरी हार्ड, तो इसमें आप नोट लगा देंगे, नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, बार बार नहीं लिख रही मैं, आप यहाँ से देख सकते हैं नॉट वेरी हार्ड। नेक्स्ट है आपके पास सल्फर। सल्फर भी डल कलर का होता है बच्चों, अपीयरेंस इसकी डल होती है। और ये भी क्या होता है? नॉट वेरी हार्ड। नेक्स्ट है आपके पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या तो होता है बच्चों? शाइनी होता है। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल भी देखे होंगे, उसमें एक चमक होती है। और ये क्या होता है बच्चों? हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कॉपर। कॉपर क्या होता है बच्चों? ये भी शाइनी होता है। ठीक है, जैसे बर्तन होते हैं कॉपर के, वो भी क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। और ये क्या होता है बच्चों? हार्ड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इस वर्कशीट को हम। तो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों इस वर्कशीट में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट बच्चों प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस। मोस्ट मेटल आर हार्ड इन नेचर। काफ़ी सारी जो मेटल होती है वो नेचर में हार्ड होती है। इफ़ यू एक्सेप्शन लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद ए नाइफ। इनमें से दो एक्सेप्शन हैं जो इस रूल जो हार्डनेस को फॉलो नहीं करते हुए हैं। सोडियम एंड पोटेशियम वो क्या होते हैं बच्चों? बहुत सॉफ्ट होती है, उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो वो प्रॉपर्टी मेटल की जिससे उनसे हम पतले पतले वायर बना सकते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों डक्टिलिटी। और ये प्रॉपर्टी किस में होती है बच्चों? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और आयरन एक्सेट्रा में। नेक्स्ट है बच्चों सॉलिड। मोस्ट मेटल एक्सेप्ट मर्करी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जो मेटल होती है वो क्या होती है बच्चों? सॉलिड होती है। सिर्फ एक छोड़ के, वो कौन सी है बच्चों? मर्करी को छोड़ के। मर्करी इज फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कैन बी यूज इन थर्मोमीटर। मर्करी क्या होती है बच्चों? लिक्विड स्टेट में होती है और उसको हम थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बच्चों मेलेबिलिटी। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेलेबिलिटी थ्रू द एन एक्टिविटी। तो अब एक्टिविटी करेंगे, उसकी हेल्प से आप मेलेबिलिटी का कंसेप्ट को समझेंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या आपको एक्टिविटी करने के लिए? आयरन नेल चाहिए आपको, एल्यूमिनियम वायर चाहिए, कॉपर वायर चाहिए, कोल, पेंसिल लीड, कार्बन रोड एंड हैमर। ये 5-6 चीज़ आपको चाहिए। तो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं इसमें। वी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग द एक्टिविटी। फॉर यू कैन आस्क योर फादर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर टू दिस फॉर यू। तो आप इसको बहुत सावधानी से करेंगे। इसके लिए आप अपने बड़े भाई बहन फादर मदर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? कलेक्ट ऑल द अबव मटेरियल। इन सभी मटेरियल को आप लेंगे। बीट दिस मटेरियल वन बाय वन बाय ए हैमर। आप इन सब मटेरियल को एक एक करके हैमर से स्ट्राइक करेंगे, मतलब बीट करेंगे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल द गिवन टेबल। तो जो आपने एक एक करके सबको बीट किया उससे आपको क्या ऑब्जर्व हुआ उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो टेबल में लिखना क्या आपको? डज इट बिकम फ्लैट और ब्रोकन इंटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर। तो आपको बताना है क्या ये फ्लैट हुई या फिर ये पीसेस में टूट गई थी। तो जैसे कि फर्स्ट बच्चों आयरन नेल। आयरन क्या होगी बच्चों? वो फ्लैट हो गई थी, वो टूटी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कोल। तो कोल क्या है बच्चों? वो टूट जाता है पीसेस में। तो इसमें आप लिखेंगे ब्रोकन
यहाँ पे लिखे ना ब्रोकन इंटू पीसीस, ये आप लिख देंगे ब्रोकन इंटू पीसीस। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम वायर, तो वो भी क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और कॉपर वायर वो भी फ्लैट हो जाती है क्योंकि वो क्या है हमारे पास मेलेबिलिटी को फॉलो करते हैं। कार्बन रॉड क्या हो जाएगी, वो पीसीस में ब्रोक हो जाएगी, तो इसमें आप लिखेंगे ब्रोकन इंटू पीसीस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पेंसिलिन, वो भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, तो दोनों के अंदर आप क्या लिखेंगे ब्रोकन इंटू पीसीस बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें हम यूजली मोस्ट मेटल गेट फ्लैटन ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग, तो अधिकतर मेटल क्या होती है वो फ्लैट हो जाती है जब उसको हम हैमर से स्ट्राइक करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेलेबिलिटी, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। नॉन मेटल गेट ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, जबकि जो नॉन मेटल होती है वो क्या हो जाती है, उनके जब ऊपर हम हैमर से बीट करते हैं तो वो टूट जाती है, और इसी कारण से जो नॉन मेटल होती है क्या होती है बच्चों, वो ब्रिटल मतलब टूटने वाले नेचर की होती हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स आर हार्ड, शाइनी मतलब लस्टोरियस जिसमें चमक होती है, डक्टाइल एंड मेलिएबल। एग्जाम्पल है मेटल्स के आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। नॉन मेटल के एग्जाम्पल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। ये क्या बच्चों नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर, चेक योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू मेटल दैट कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, तो दो मेटल के नाम बताने जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो आंसर है बच्चों इसका, तो इसका आंसर बच्चों सोडियम एंड पोटेशियम, में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का हम। नेक्स्ट है नेम ए मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, आपको उस मेटल का नाम बताना है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है, तो वो कौन सी थी बच्चों हमारी मरकरी। तो इसमें आप लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे मरकरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज डक्टिलिटी, विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर, तो डक्टिलिटी क्या होती है और कौन सी मेटल को आप इस्तेमाल करेंगे वायर बनाने के लिए। तो आप लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, तो इसको कहते हैं डक्टिलिटी, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉपर। ठीक है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड, यहाँ पे लिखेंगे कैन बी यूज्ड टू मेक वायर, कैन बी यूज्ड टू मेक वायर्स। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का हम। नेम टू मेटल दैट आर मेलेबल इन नेचर, तो दो मेटल के नाम बताने जो मेलेबल होती हैं, तो इसमें आप लिखेंगे कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉमा लगा लेंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th क्वेश्चन, राइट वन यूज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल का आपको कोई एक इस्तेमाल बताना है, तो लिखते हैं इसका आंसर हम। 5th क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे कि राइट वन यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल का एक यूज़ लिखना है, तो इसमें आप लिखें एल्यूमिनियम मेटल कैन बी यूज टू मेक वायर्स एंड यूटेंसिल्स, तो एल्यूमिनियम मेटल को हम वायर्स और यूटेंसिल्स बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन का आंसर है। वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन अगर आपको समझ में अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।